हेलो जय हिंद, मैं शाहरुख हूँ और ये मेरी दूसरी वीडियो है। आज मैं किसी दूसरे पर्सनैलिटी के बारे में रिसर्च करके आपके सामने आया हूँ। वीडियो को पूरा देखें और अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चेहरे को आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ही तेजी से वायरल होते हुए देख रहे होंगे। आखिर कौन है ये शख्स और क्यों हो रही है इनकी इतनी चर्चा? इनके बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। इनका नाम है इब्राहिम ट्रोरे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो का कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक इसलिए क्योंकि उसके देश में अभी भी इलेक्शन होने बाकी है। इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1988। वेस्टर्न अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के एक गांव जिसका नाम केरा था, वहां के एक मिडिल क्लास में एक बच्चा पैदा होता है जिन्हें बचपन से ही फौज में जाने की तमन्ना होती है। साल 2009 वह अपने फौज के यानी अपने देश के फौज के कैप्टन के पद पर ज्वाइन करते हैं। वह माली के युद्ध और बुर्किना फासो में इस्लामी विद्रोह में मजबूती से हिस्सा लेते हैं, जिनकी बहादुरी की वजह से उन्हें खूब मशहूरियत मिलती है और वो काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं और उन्हें पावरफुल आर्मी जनरल के तौर पे जाना जाने लगता है। आपको बता दें कि बुर्किना फासो एक ऐसा देश है जहां पे अधिक मात्रा में यूरेनियम और सोना पाया जाता है, लेकिन वहां के लोग इसके फायदे से बिल्कुल ही वंचित रहते हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में जनवरी से सितंबर 2022 तक बुर्किना फासो में एक विद्रोह होता है। 9 महीने तक चली इस लड़ाई में आखिरकार वहां पे तख्ता पलट हो जाता है, जिसमें उस वक्त के राष्ट्रपति पॉल हेनरी सांडाओगो को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है। आखिर क्यों होता है ये तख्ता पलट? तख्ता पलट होने का मुख्य कारण था वहां पे सोना और यूरेनियम का वहां के लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10% का ही फायदा होना, बाकी का 90% फ्रांस चला जाना, क्योंकि उसके देश में फ्रांस की सेना मौजूद थी और कंट्रोल उनके हाथों में था। वहां पर आतंकवादी संगठन की वजह से लगभग 4000 लोगों की जान चली जाती है और इसके डर से लगभग 20 लाख लोग पलायन कर जाते हैं। देश को गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और इस तरह के कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और वहां की सरकार इन समस्याओं को दूर करने में बिल्कुल ही नाकाम साबित हो रही थी और इस तरह देश के अंदर उनका विद्रोह हुआ और पॉल हेनरी को सत्ता से उखाड़ फेंक दिया गया। फिर सामने आते हैं इब्राहिम। महज 34 साल की उम्र में देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं और अपने देश के लोगों को इब्राहिम कहते हैं। अफ्रीका को पिछले कई सालों से वेस्टर्न कंट्री ने सिर्फ और सिर्फ लूटा है, लेकिन अफ्रीका सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकियों के लिए है। और राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले इब्राहिम ने फ्रांस जैसे सुपर पावर देश के सेना को अपने देश से बाहर कर देते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने भी इब्राहिम की बात को मानते हुए बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी विवाद के वहां से अपने सेना अपने देश वापस बुला लेते हैं। इब्राहिम अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे कई सुपर पावर देशों को कई बार आंख दिखाते हुए नजर आते हैं और उन्हें पता होता है कि उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्हें भी एक सुपर पावर देश की सहायता की जरूरत है। और फिर उनकी दोस्ती रूस से होती है। वह रूस के करीब जाते हैं, उन्हें रूस करीब बुलाता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इब्राहिम को अपने देश बुलाते हैं और उनकी खूब तारीफ करते हैं। कुछ लोग इब्राहिम को मुसलमानों का मसीहा, तो कुछ लोग उन्हें सलाउद्दीन अय्यूबी से कंपेयर कर रहे हैं। इसकी खास वजह यह है कि वो हर मंच से गजा और फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इब्राहिम खुद को हजरत बिलाल हबशी के फैन बताते हैं और वो कहते हैं, मैं लड़ना जानता हूं और मुझ में दर्द सहने की ताकत है। इब्राहिम में मुझे तो सद्दाम हुसैन की झलक नजर आ रही है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये क्या कर पाते हैं। अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।